Hello, good morning student. This is my next video. In this video I will discuss multiplication property of integer. Last time I will discuss what is the integer, properties of addition of integer. Now we discuss about the multiplication properties of integer. Firstly you know that the multiplication of integer, मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल होते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी बट मैं ध्यान नहीं दी, मुझे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरजर पढ़ाना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरजर क्या होता है, लास्ट में आप यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरजर। मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल होते थे कि जब साइन से रिलेटेड, कि जब सेम साइन होती थी तो हम नंबर को ऐड करते थे, डिफरेंट साइन होती थी तो हम नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके वो साइन उतारते थे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होती थी। सेम इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टी है जो इंटरजर के लिए है कि हम किस तरीके के, क्योंकि इंटरजर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन होती है, तो जब साइन होती है तो हम किस तरीके के साइन को यूज करते हैं या हमारे रिजल्ट में क्या साइन आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अगर बोथ इंटरजर हैव सेम साइन, सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के पास हो या निगेटिव निगेटिव हो, तो जो साइन आपकी जो रिजल्ट के पास जो साइन आएगी वो भी आपकी क्या होगी, प्लस होगी। फॉर एग्जाम्पल +3 मल्टीप्लाई +2 बोथ हैव सेम साइन, द रिजल्ट इज 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 आया पर साइन क्या उतरेगी, पॉजिटिव उतरेगी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरजर प्रॉपर्टी। सेकेंड भी मैंने कहा, इफ बोथ इंटरजर हैव सेम साइन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू +6। माइनस माइनस जो साइन होगी अगर वो इवन नंबर में होगी, तो अगर माइनस की साइन इवन नंबर में होगी तो रिजल्ट हमेशा जब भी आएगा तो वहाँ जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर माइनस की साइन ऑड में होगी तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमेशा जो साइन होगी वो निगेटिव ही होगी। क्लियर है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव साइन है तो रिजल्ट भी आपका क्या आया, +6। फिर अगर इंटरजर हैव 1 negative sign 1 positive sign, then the resultant integer have negative sign, ठीक है। like this -3 multiplied by +2 is equal to -6। क्लियर है। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरजर है कि अगर आप किसी इंटरजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो साइन होगी वो साइन हम क्या रखेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं, मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम ही है, बट क्योंकि ये इंटरजर है तो मल्टीप्लाई में जो साइन यूज होगी वो कैसे होगी, हमने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया। नाउ वी स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरजर, कि इंटरजर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, देखिए किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जब हम मैथ्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अगर उसे हम किसी रूल और रेगुलेशन से, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सॉल्व करते हैं वो किसी रूल या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करते हैं, तो उस चीज़ को, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी होती है, जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करके ही हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हमें नहीं पता था क्या, हमें आपको पता था कि 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिलेगा, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी बनाई गई कि अगर हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, जिससे आने वाली हर जनरेशन को ये पता हो जाता है पढ़ाने पर कि 0 से मल्टीप्लाई करके उसे 0 ही मिलने वाला है, और वो एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमेशा याद रहती है। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर 66 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, क्योंकि आपको पता है, या 1800 को हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सबको पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो प्रॉपर्टी वो होती है जिसके थ्रू हम कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से। यहाँ भी कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ
इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन की आपको प्रॉपर्टी दी गई है। वन बाय वन वी डिस्कस्ड एवरी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट होता है, किसी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। क्लियर होगी? ये तो सिंपल है कि इफ a इंटू बी टू इंटीजर है, देन देयर रिजल्ट ऑल्सो बी एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाई बाई 2, बोथ आर इंटीजर। मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई किया तो जो हमें रिजल्ट मिला वो -6, वो भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। क्लियर है? ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ two integers can be multiplied by any order, their resultant value is equal। अगर कोई दो इंटीजर आपके पास है और उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कोई दो इंटीजर है 1 और 2, ठीक है। अब हम चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर a का b में मल्टीप्लाई करते हैं और b का a में, तो हमें रिजल्ट सेम ही मिलता है। और एक बात, हम हमेशा यहाँ पर नंबर्स नहीं लेते, वेरिएबल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। जब हम कोई जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहाँ हम हमेशा किसी वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जिससे हम उस वेरिएबल की जगह, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती। अगर यहाँ हम कांस्टेंट लेते तो उनकी 2 की वैल्यू 2 फिक्स्ड ही होगी, पर जब हम किसी वेरिएबल का यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की जगह हम उनकी कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी वेरिएबल से कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो वो एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें हम उस वेरिएबल्स की वैल्यू रख के किसी भी तरीके का सोल्यूशन कर सके और हर बार हमें आंसर एक ही जैसा मिलेगा। क्लियर है? तो अब हमारे इसके लिए एग्जांपल हमने दिया था कि हमारे पास हमने 2 इंटीजर लिया, -3 और सेकेंड इज 2, मल्टीप्लाई किया फर्स्टली -3 इंटू 2, तो भी हमें 6 मिला। और जब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करना मतलब 2 को आगे कर दिया, 3 को पीछे कर दिया, तो भी हमें क्या मिला? -6 ही मिला। क्लियर है? इससे ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूव हो गई। आप कोई अदर एग्जांपल भी लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब अभी तक तो आपने दो इंटीजर के बारे में पढ़ा, दो इंटीजर था तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर अब आपके पास 2 से ज्यादा इंटीजर हों, मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर हो, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इज चेंज। अगर आपके पास कोई 3 इंटीजर है और उनका जो रिजल्ट, अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, तो जो दोनों चेंज करने के बाद ग्रुपिंग और जो पहले की ग्रुपिंग थी, उनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। इफ वी हैव A, B and C 3 integer and we write these integer like we grouping integer like this. Firstly we multiply A into bracket में B into C is R, A into B bracket में multiply by C, both resultant value are equal। जो दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ए की मल्टीप्लाई अगर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर ले, इनकी ग्रुपिंग बना के फिर इसमें ए का मल्टीप्लाई करें, या पहले हम ए और बी की ग्रुपिंग बना के फिर हम उसे सी से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर हम
इंटर्जर को चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर आगे पीछे करके उनको सिर्फ मल्टीप्लाई, उनकी ग्रुपिंग चेंज करके उनकी मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल भी ले लिया, वी हैव 3 इंटर्जर्स 2 -3 5, और फिर हमने दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके इसे प्रूव कर दिया। क्लियर है? अच्छा रहेगा कि मैं जहाँ जितने भी आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ, जब आप इसे नोट करें तो आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? ताकि आप एक बार क्लियर भी हो जाइए कि सही आ रहा है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट से आप समझते क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। ठीक है, किसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम इसके पास भी देंगे, हम उसके पास भी देंगे। ठीक है, आपके पास कोई चीज है तो आप इसे भी देंगे, आपके पास 2 लोग हैं तो आपको कोई चीज आपके पास है सेब, तो आप इसे भी सेब देंगे, आप उसे भी सेब देंगे। तो किस तरीके से आप एप्पल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप दोनों के पास कैसे जाएंगे देने। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है कि A इंटू बी प्लस सी, ये एक है कि A इंटू बी प्लस सी, ए का मल्टीप्लाई बी और सी दोनों के साथ हो रहा है। या तो हम इसे इस तरीके से लिखें या हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, फर्स्टली ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो ए मल्टीप्लाई बी, प्लस साइन है तो प्लस साइन उतरेगा, अगर यहाँ निगेटिव होता तो निगेटिव उतरता, फिर ए मल्टीप्लाई बाई सी। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी भी बनती है जो मैंने यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 तरीके की, एक एडिशन के लिए बनती है, एक सब्सट्रैक्शन के लिए बनती है। दूसरी बनेगी ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ये 2 प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि आप इंटर्जर पढ़ रहे हैं, एडिशन और क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों ऑपरेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होती है। तो इसमें अगर आपके पास b प्लस सी हो या b माइनस सी हो तो इस तरीके से दोनों करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, जब मैं उसको सॉल्व करूँगी, पढ़ाऊँगी तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। Our next property is multiplicative identity. What do you understand by this word identity? Identity वो वर्ड होता है कि जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम जो है वही आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। अपनी पहचान को नहीं खोना। आइडेंटिटी मतलब जो आपकी पहचान है वही आपकी पहचान रहे, मल्टीप्लाई के बाद भी वही आपकी पहचान हो, आप उस पहचान को नहीं खोइए, वही आपकी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर कब अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। आपने शुरू से 1 से ही पढ़ा है कि कोई भी नंबर अपनी आइडेंटिटी तब नहीं खोता जब उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही नंबर मिलता है, मतलब वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट दैट if it said that an integer remains unchanged when multiplied with 1, एक इंटरजर अनचेंज होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता जब हम उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल फॉर्मूला a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, -5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -5। बोथ numbers doesn't change their identity। दोनों नंबर्स ने अपनी आइडेंटिटी क्या की है? चेंज नहीं की है। यही आपकी क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स वर्ड से आप क्या समझते हैं? इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई में इनवर्स होता है -1, पावर -1। ये पावर -1 आपसे कहता है कि अगर कोई नंबर a है तो उसका पावर लेंगे तो -1 लेंगे तो वो 1/a हो जाएगा। हमेशा वो
फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1/a में. एनी इंटीजर हैव their inverse, they convert the fraction form where numerator is always 1. जहां न्यूमिनेटर हमेशा क्या होगा? 1 होगा. क्लियर है? तो अब है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि अगर किसी नंबर का, इट सेड दैट एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय देयर इनवर्स, वी गेट द रिजल्ट, ऑलवेज वी गेट द 1. हमेशा हमें क्या मिलेगा? 1 ही रिजल्ट में मिलेगा. अगर कोई भी इंटीजर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 1 ही होगी. ए मल्टीप्लाई बाई देयर इनवर्स, द इनवर्स क्या होगा? इट्स इनवर्स a/1/a. मल्टीप्लाई करेंगे, a से a कट जाएगा तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा. एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल भी लेके आपको दिखाया है. क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. कि हम आप सभी को उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है. इफ एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाई जीरो, द रिजल्टेंट वैल्यू विल जीरो. तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू की क्या होगी? हमेशा जीरो ही होगी. ए मल्टीप्लाई बाई जीरो, देन रिजल्टेंट वैल्यू इज जीरो. This is your multiplication property of integer. This property related to exercise 1.3. Okay? तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको मैं क्वेश्चन दूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा इस वीडियो से रिलेटेड. ठीक है? थैंक यू.